एवरीवन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक नेस्टेड लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सिंगल इंटीजर भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है और लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकती है, मतलब कितनी भी नेस्टिंग हो सकती है। तो हमें एक आउटर लिस्ट दी गई है या हम बोले लिस्ट दी गई है। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट है 1, 2 और ये 3। तीन एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है। तो जो पहला एलिमेंट है वो अपने आप में लिस्ट है, दूसरा एलिमेंट है वो इंटीजर है और तीसरा एलिमेंट लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब लिस्ट उसके अंदर फिर एक लिस्ट। तो इस तरह की कितनी भी नेस्टिंग हो सकती है। अब जो आउटपुट है वो ऐसा आना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये यहां पर लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। ये इनपुट है, तो इस इनपुट का ये आउटपुट आना चाहिए। तो आई वॉन्ट कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें। ओके। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन का यूज होगा, दैट इज नोन एज टाइप फंक्शन। इसका यूज होगा टाइप फंक्शन का। टाइप का यूज क्यों किया जाता है? जैसे a इज इक्वल टू लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 100। तो अगर आप टाइप चेक करेंगे तो टाइप ऑफ a कितना आएगा? टाइप ऑफ a नहीं बोला जाता a जिसको पॉइंट कर रहा है उसका टाइप क्या है ना। जनरल बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि टाइप ऑफ ए का टाइप क्या है। नहीं, ये गलत है। ए जिसे पॉइंट कर रहा है मतलब कि 100, उसका टाइप क्या है, राइट? तो उसका टाइप है इंटीजर। अगर b इज इक्वल टू लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 10, 20, 10, 20, तो आपको पता ही है b क्या है, एक लिस्ट। तो b किसे पॉइंट कर रहा है? एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो टाइप ऑफ b मतलब b जिसे पॉइंट कर रहा है उसका टाइप क्या है? लिस्ट है। तो इस हिंट से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको पॉज करें और ट्राई करें। ओके, तो आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, अगर एक सिंगल लिस्ट दी हुई होती तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि सिंगल लिस्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। फॉर एक वेरिएबल का नाम लेंगे, मैंने यहाँ पे d1 लिया है इन डेटा। तो d1 सबसे पहले पॉइंट करेगा 10 को और 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 20 को 20 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ही चलता जाएगा। देखें, ये आ गया आपके सामने आउटपुट। बट ये हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है? देखें, हमें क्या करना है? अगर लिस्ट ऑफ लिस्ट दिया होता, मतलब एक लिस्ट है पर उसका हर एक एलिमेंट अपने आप में लिस्ट है। अभी हमारे केस में क्या है? कुछ एलिमेंट लिस्ट है और कुछ एलिमेंट इंटीजर है। देखिए, ये फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो आप, इन, और यहां पर जो लिखा जाता है ना वो बेसिकली होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या? एक लिस्ट हो सकता है, एक टपल हो सकता है, एक डिक्शनरी हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन यहां पर आप इंटीजर नहीं लिख सकते। मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता a इज इक्वल टू 10, सपोज यहाँ लिखा होता a इज इक्वल टू 10, तो आप यहाँ पे a नहीं लिख सकते थे कि फॉर d1 इन a। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? एक कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। एक भी हो सकता है बट वो अपने आप में कलेक्शन होना चाहिए। ये कलेक्शन नहीं है। तो देखें, यहां पर क्या आएगा? कलेक्शन। तो हमारे केस में कुछ तो कलेक्शन है और कुछ क्या है? सिंपल इंटीजर। ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या है? एक कलेक्शन। ये भी एक कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब अपने आप में एक लिस्ट है। लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए? कलेक्शन, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा? आपको पता ही है, एक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लगता है। तो लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है तो क्या लगेगा? फॉर के अंदर फॉर, तो नेस्टेड फॉर लग जाएगा। तो आई होप ये आपने किया ही होगा नेस्टेड फॉर लूप, कि सबसे पहले D1 किसे पॉइंट करेगा? इसको। तो इंटरनली अगर आप देखें तो D1 की वैल्यू क्या होगी? D1 की वैल्यू होगी कुछ ऐसी।
अब ये फॉर लूप D2 इन D1, तो D2 सबसे पहले किसे पॉइंट करेगा 10 को, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 20 को, फिर 30 को। पर ये वाला फॉर इनसाइड फॉर नेस्टेड फॉर ये काम कब करेगा, जब हर एक एलिमेंट कैसा हो, लिस्ट हो। पर हमारे केस में क्या है, कुछ एलिमेंट लिस्ट नहीं भी है, वो सिंपल इंटीजर है। अब ये कैसे काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, तो हमने क्या किया है, हमने ये उसका प्रोग्राम बनाया, या इनको हम हटा भी सकते हैं। देखें, ये हमारा डेटा है, तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है एलिमेंट नाम से, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, एलिमेंट नाम से एक फंक्शन बनाया। ये किस टाइप का फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन, जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहेगा। पहले इसको आप समझ लें, फिर मैं डायग्राम से इसको आपको समझाऊंगा, तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। जैसे एलिमेंट नाम का फंक्शन हमने कॉल किया, यहां से क्या पास किया, डेटा। डेटा मतलब ये पूरी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे पास की। तो देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने इस फंक्शन को ये पूरी पूरी लिस्ट पास की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा इज इक्वल टू दिस, ये हमारा प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। अब आप ध्यान से समझना क्या होगा, फॉर D1 इन डेटा, D1 सबसे पहले किसे पॉइंट करेगा, पहले एलिमेंट को, मतलब कि एक लिस्ट को। D1 किसे पॉइंट करेगा, लिस्ट। अगर आप यहाँ पे D1 को प्रिंट करके देखोगे ना, यहाँ पर प्रिंट D1, तो वो क्या प्रिंट करेगा, एक लिस्ट, एक लिस्ट को प्रिंट कर देगा वो। अब देखें, लेकिन सेकेंड एलिमेंट लिस्ट नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट लिस्ट है और कुछ एलिमेंट लिस्ट नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा, आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, D1 जिसे पॉइंट कर रहा है, तो फॉर लूप जब पहली बार चलेगा तो इसे पॉइंट करेगा, दूसरी बार चलेगा तो इसे पॉइंट करेगा, और तीसरी बार चलेगा तो इसे पॉइंट करेगा। तो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। देखिए हम D1 इस वक्त पॉइंट कर रहा है 1020 को, राइट। नीचे आए हम, टाइप ऑफ D1, तो टाइप ऑफ D1 क्या आएगा, ये क्या है, एक लिस्ट है, तो टाइप ऑफ D1 इज इक्वल टू लिस्ट। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा और यहां से क्या पास कर देगा, D1 की वैल्यू कितनी है 1020। तो होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखें, जैसे ही आपने पास किया यहां पर, तो ये जो D1 है ये पास हुआ, तो एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उसका, बस एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा जहां पर डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नई, ये न्यू डेटा हमारा क्या हो जाएगा 1020। फिर नीचे आए, फिर से देखें, अब डेटा की वैल्यू क्या है 1020, तो D1, ये जो D1 है ये सबसे पहले किसे पॉइंट करेगा 10 को। यहां पर टाइप ऑफ D1 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका टाइप क्या होगा इंटीजर, क्योंकि D1 क्या है 10, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो यहां पे क्या आएगा, प्रिंट D1 मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर D1 किसे पॉइंट करेगा 20 को, सॉरी ये D1 किसे पॉइंट करेगा, D1 किसे पॉइंट करेगा 20 को। फिर नीचे है टाइप ऑफ D1, फिर से क्या आएगा इंटीजर, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी गलत। नीचे आए, क्या प्रिंट होगा 20। लिस्ट खत्म हो गई, 1020 के बाद कुछ नहीं है, तो जहां से आए थे वहीं पे क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अभी देखें D1 की वैल्यू कितनी थी 1020, तो ये एक नया फंक्शन कॉल हो गया था। अब वापस गए, अब D1 की वैल्यू कितनी है 30, तो नीचे आए, टाइप ऑफ D1 क्या होगा इंटीजर इज इक्वल टू लिस्ट फॉल्स, क्या प्रिंट हो जाएगा D1 की वैल्यू कितनी है 30। फिर ऊपर गए, अब D1 किसे पॉइंट कर रहा है, D1 पॉइंट कर रहा है इसे, इस पूरी लिस्ट को, ध्यान से देखना इस पूरी लिस्ट को। तो अब D1 को चेक करो आप, टाइप ऑफ D1 क्या आएगा लिस्ट, क्योंकि D1 किसे पॉइंट कर रहा है
इस पूरी लिस्ट को। तो टाइप ऑफ D1 क्या होगा, लिस्ट। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा D1 के साथ में। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया। एलिमेंट, एलिमेंट फंक्शन खुद कॉल हुआ D1 के साथ। D1 क्या है, 40 50 60। तो ये एक अलग से फंक्शन क्रिएट हो गया, एक अलग ही ब्लॉक क्रिएट हो गया। फिर क्या होगा, यहां पर देखिए अब D1 किसे पॉइंट कर रहा है, 40 को। ये D1 किसे पॉइंट कर रहा है, 40 को। तो ये 40 को पॉइंट कर रहा है D1। अब D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40। यहाँ पे क्या चेक होगा, टाइप ऑफ D1, टाइप ऑफ 40 वो आएगा इंट जो। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट D1। तो प्रिंट क्या होगा, 40। फिर ऊपर जाएगा, D1 किसे पॉइंट करेगा, अब इस पूरी लिस्ट को। मतलब D1 की वैल्यू क्या हो गई, 50 60। फिर नीचे आया टाइप ऑफ D1। तो टाइप ऑफ D1 इस बार क्या आएगा, लिस्ट आएगा, क्योंकि 50 60 को पॉइंट कर रहा है लिस्ट को। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो फिर से क्या होगा, एक कॉल जनरेट होगा, किसके साथ में, 50 60 के साथ में। अब डेटा की वैल्यू ये हो गई, तो D1 किसे पॉइंट करेगा, 50 को। टाइप ऑफ 50 इंटीजर, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, गलत। तो ये चलेगा। तो यहाँ पे नीचे यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, क्या प्रिंट होगा, 50। फिर D1 किसे पॉइंट करेगा, 60 को। नीचे आया टाइप ऑफ D1, टाइप ऑफ 50 इंटीजर, तो ये कंडीशन फिर गलत हो गई। तो क्या प्रिंट होगा, D1। तो इसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, 60। फिर लिस्ट में सारे एलिमेंट खत्म हो गए। हम कहाँ से आए थे, यहाँ से। तो यहाँ वापस चलेंगे। देखो D1 ने 40 को भी पॉइंट कर लिया, D1 ने 50 60 को भी पॉइंट कर लिया। क्या आगे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा हुआ है, पहले सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट। 50 60 के बाद कुछ है क्या, नहीं, लिस्ट खत्म हो गई। तो हम कहाँ से आए थे, यहाँ से। D1 किसे पॉइंट कर रहा था, इस लिस्ट को। अब और आगे कुछ है क्या, नहीं है, सारी लिस्ट खत्म हो गई। बस ये आंसर आ गया आपका। चला कर देख लो इसको एक बार। ये आ गया आपका आंसर। अब आप इसकी कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हो। मान लो यहां पर आपने लिख दिया होता कॉमा करके 80 कॉमा, फिर नेस्टिंग कर दिया आपने 90 कॉमा 100। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर लिस्ट, मल्टीपल नेस्टिंग आप कर दे तो भी आंसर आपको 1 मिनट, एक पैरेंथेसिस कम ज्यादा हो गया शायद, नॉट पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 मिनट, ये आ गया। तो अब आप नेस्टिंग कितनी भी कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पहले आप रिकर्जन पढ़ लें कि रिकर्जन क्या होता है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिकर्जन में क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है विद डिफरेंट डेटा। पहले डेटा ये था, फिर कॉल हुआ तो उस वक्त डेटा क्या था, 10 20। फिर कॉल हुआ तो उस वक्त डेटा क्या था, ये। फिर कॉल हुआ तो उस वक्त डेटा क्या था, ये। इसके लिए ये क्या मेंटेन करता है, इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, स्टैक। इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, स्टैक। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको भी पसंद आया होगा।